हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस YouTube के चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सी बुक्स हैं जिसे पढ़ने से आपका बैंक का एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सके। मैं आपको बुक बताने वाला हूँ प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए। यदि आप सोचते हैं कि प्री का बुक पढ़ के मैं मेंस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लूँ तो थोड़ा सा आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं। जो मेंस का सिलेबस रहता है वो थोड़ा सा एडवांस होता है प्री के मुकाबले। तो आपका जो बुक है वो भी जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसका लेवल भी थोड़ा एडवांस होना चाहिए जिससे आपका एग्जामिनेशन निकल सके। तो मैं इसमें जो बताऊंगा वो प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख के बताने वाला हूं, इसलिए आपको यह वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना है। पहले हम लोग बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो बैंक के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और उसी के साथ साथ प्री और मेंस दोनों को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बुक की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट आपका प्री में पूछा जाता है। वहीं मेंस में बात करें तो आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, थोड़ा सा जीके का पार्ट रहेगा, बैंकिंग अवेयरनेस और हल्का सा कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए जिससे आप मेंस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकें। चलिए अब बात करेंगे उन बुक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो आपके लिए जो प्री का बुक बुक है उसमें ये बहुत ही बेहतरीन है। आर एस अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपका जो है बेसिक आपका बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। हल्का सा आपका एडवांस भी इसमें टच होगा जिससे आपका बढ़िया से मेंस का तैयारी हो सके। और ये बुक भी बढ़िया है, लेकिन इसमें जानते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो ये तो आप मत लीजिएगा। लेकिन ये आपका यदि आपका बेसिक कमजोर है तो आपको ये लेना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आप यदि मेंस की बात करें तो आपके लिए ये क्वांटम केट आता है सर्वेश वर्मा की तरफ से, अरिहंत पब्लिकेशन की। ये बहुत ही शानदार बुक है। आप इसका यदि लेवल 1 और लेवल 2 बना लेते हैं तो आपका मेंस क्वालिफाई होना एकदम पक्का हो जाएगा। 99% चांस रखिए कि आपका एग्जामिनेशन जरूर से जरूर क्वालिफाई होगा। और उसी के साथ साथ ये थोड़ा सा एडवांस है। यदि आपके पास ये बुक है तो आपको ये बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये अरुण शर्मा का मैथ्स का बुक, ये भी शानदार बुक है। इसका लेवल 1 और लेवल 2 ही आपको पढ़ना पड़ेगा, बस उतना ही काफी है। उसी से आपका बैंकिंग का एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या जाने, यदि आपका ये बुक नहीं है, आपका बेसिक कमजोर है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। वरना आप इसे, यदि आपका बेसिक कमजोर है तो आप तो ये बुक लीजिए, और नहीं है तो आप ये लीजिए, ये बुक ले लीजिए। थोड़ा सा हल्का सा बेसिक कम है, एडवांस की कुछ ज्यादा सिलेबस है, जिससे आपका ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हुए लेकिन बेहतरीन क्वेश्चंस इसमें है, जिससे आपका मदद होगा। और यदि आप मेंस की बात करें तो आपके लिए ये बुक बढ़िया है। और आप यदि आपका एकदम बेसिक कमजोर है तब आप ये मत लीजिए। यदि आपका बेसिक बढ़िया है तब आप ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये मैथ के ही अंदर आएंगे जिससे आपको इसका क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यदि आपका बेसिक खराब है तो आपको सबसे पहले डाटा इंटरप्रिटेशन का जो आता है के कुंदन की तरफ से, ये बुक आपके लिए शानदार रहेगा। आपका बेसिक सारा चीज बढ़िया कर देगा। उसी के साथ साथ अरिहंत की तरफ से आता है प्री गाइड DIN DSI। ये दोनों बुक में से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जब मेंस की बात करते हैं तो आपको अरुण शर्मा का जो डाटा इंटरप्रिटेशन का केट के लिए एग्जामिनेशन के लिए आता है, आप ये ले लीजिए। या फिर आप डाटा इंटरप्रिटेशन डिकोड के लिए आपका ये बुक बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। यानी मैथ्स में आपका दो हो जाएगा, एक DI हो जाएगा और एक मैथ्स से क्वांट है वो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग की बात करें, यदि आपका बेसिक कमजोर है तो सबसे पहले आपको ये बुक लेना पड़ेगा, डॉक्टर RS अग्रवाल का पहचान, जो कि बहुत ही बढ़िया बुक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसी के साथ साथ यदि आप ये बुक नहीं ले सकते हैं तो आप ये बुक ले लीजिए, ये भी बढ़िया है। और आप यदि मेंस की बात करें तो आपको उसमें पजल्स के क्वेश्चंस ज्यादा ज्यादा देखने को मिलेंगे, और मेंस प्री में भी आपको क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो उस पजल के लिए आपको स्पेशल बुक लेना पड़ेगा, जो कि आता है ओलिव बोर्ड की तरफ से, पजल मेनिया, या फिर आपके कुंदन की पजल मैजिकल बुक ऑफ पजल भी ले सकते हैं। इन दोनों बुक में से आप कोई भी ले लीजिए, वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इन सारे बुक्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आपको इस बुक को परचेज करने में आसानी होगा। यदि आप ऑफलाइन मार्केट में लेना चाहते हैं तो वो बढ़िया है, यदि नहीं तो भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में बात करें, यदि आपका बेसिक उसी कमजोर, हल्का कमजोर है तो आपके लिए ये बुक बहुत बढ़िया है। आप ये दोनों बुक में से कोई भी बुक ले लीजिए। अरिहंत की तरफ से आता है SP बख्शी की बुक, ये बहुत ही शानदार बुक है, आप ये ले लीजिए। या फिर आप नीतू मैम का एक बुक आता है पारामाउंट की तरफ से, आप ये बुक ले सकते हैं। ये दोनों बुक में से आप कोई भी ले लीजिए, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। लेकिन आपको वोकैबुलरी आपका मजबूत रहना चाहिए। उसके लिए आप वर्ड
पावर मेड इजी, नॉर्मल लुईस की तरफ से जो बुक आता है ये आपको लेना ही पड़ेगा वोकेबलरी मजबूत करने के लिए, अन्यथा कोई चांस नहीं है। आप इंग्लिश में ये दोनों बुक में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये वोकेबलरी के लिए ये बुक लेना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीके, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर, इन बुक में से आपको ये समान जीके के लिए ये समान विज्ञान का जो बुक है ये आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये ले लीजिए, लुसेंट का ले लीजिए, जीके इंग्लिश हिंदी दोनों में ही उपलब्ध है, आप कोई भी ले सकते हैं, आपके लिए ये जीके के लिए बढ़िया रहेगा। वहीं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आता है बैंकिंग अवेयरनेस, ये बुक आपके लिए बढ़िया रहेगा। वहीं कंप्यूटर के लिए बात करें तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से आ जाता है ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर, ये बुक आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। ये रहे वो सारे बुक जिससे आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में आपको मदद मिलेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा है आपको बताना है, और साथ ही साथ में बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।